नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि जो अरस्तु थे, अरस्तु का परिवार और संपत्ति पर क्या विचार था। पिछले सेशन में हम लोगों ने अरस्तु का राज्य पर विचार देखा। तो टॉपिक डाल दीजिए मेरे साथी बहुत जल्दी। अरस्तु का परिवार एवं संपत्ति पर विचार। अरस्तु का परिवार एवं संपत्ति पर विचार। तो परिवार एवं संपत्ति पर विचार। तो ध्यान से सुनते रहिएगा साथियों कि जो प्लेटो थे साथियों, प्लेटो स्त्री और पुरुष समानता के पक्षधर थे। प्लेटो क्या थे? जो प्लेटो थे अपने, जो प्लेटो थे, प्लेटो आपके स्त्री और पुरुष इनकी समानता के पक्षधर थे। वो इनको क्या मानते थे? समान मानते थे। यानी प्लेटो स्त्री और पुरुष में कोई भी विभाजन नहीं करते थे। वो दोनों को एक समान मानते थे। यानी कि स्त्री और पुरुष को दोनों को शासक और सैनिक बनाने के पक्षधर थे साथियों। कौन? प्लेटो। तो प्लेटो इन दोनों की समानता के पक्षधर थे। वही जो अरस्तु थे हमारे, जो अरस्तु थे साथियों, जो अरस्तु थे, अरस्तु पुरुष प्रधान समाज के पक्षधर थे। तो जो अरस्तु थे, अरस्तु कैसे? पुरुष प्रधान समाज के पक्षधर थे। ये पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए हम इनको पितृसत्तात्मक समाज का भी समर्थक कहते हैं। तो इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज का क्या किया? समर्थन किया। और ये साथियों स्त्रियों को पुरुष के समान इन्होंने नहीं माना, बल्कि अरस्तु ने कहा साथियों कि जो स्त्रियां हैं, अरस्तु का कथन है कि स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में है। घर की चार दीवारी में है। अरस्तु कहते हैं कि पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है और स्त्रियों की शोभा आज्ञा को ग्रहण करने में है। अरस्तु कहते हैं कि पुरुषों की अधीनता में ही स्त्रियां अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। ये अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने साथियों महिलाओं के, स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगा दिया। अरस्तु का एक कथन है साथियों, परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। परिवार क्या है? परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। अरस्तु का एक और कथन है कि परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होते हैं। जहाँ संस्कार विकसित होते हैं, है ना। मैंने आपको कितना बताया? मैंने आपको बताया साथियों कि जो प्लेटो थे, प्लेटो साथी, जहाँ प्लेटो स्त्री और पुरुष समानता के पक्षधर थे, वहीं जो अरस्तु थे, अरस्तु पुरुष प्रधान समाज के समर्थक थे। अरस्तु को महिला विरोधी विचारक भी कहा जाता है, स्त्री विरोधी विचारक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना, बल्कि क्या कहा? बल्कि कहा कि स्त्रियों के स्थान घर की चार दीवारी में है। यानी स्त्रियां केवल घर के काम धंधों में ही काम आएंगी और कोई काम इनका नहीं है। ये स्त्री विरोधी विचारक हैं साथियों, समझ रहे हैं आप। तो अरस्तु ने कहा कि घर, महिलाओं का स्थान कहाँ है? घर की चार दीवारी में है। पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है, महिलाओं की शोभा आज्ञा को ग्रहण करने में है। महिलाओं को अधिकारों की प्राप्ति पुरुषों की अधीनता में ही हो सकती है। और साथ ही अरस्तु ने सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगाया इन महिलाओं की। अरस्तु ने कहा कि परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होते हैं। ये कौन कहते हैं? तो ये साथियों अपने अरस्तु कहते हैं।
जहाँ साथियों प्लेटो ने अभिभावक वर्ग में संपत्ति और परिवार में क्या किया, इन्होंने साम्यवाद स्थापित किया। यानी कि अभिभावक वर्ग के लोगों में परिवार और संपत्ति यानी दो क्षेत्रों में साथ ही इन्होंने साम्यवाद को स्थापित किया, यानी कि संपत्ति और परिवार का विरोध किया प्लेटो ने। वहीं अरस्तु ने अभिभावक वर्ग के अंतर्गत अभिभावक वर्ग के अंदर साथियों परिवार और संपत्ति क्षेत्र में इनका समर्थन किया, यानी अभिभावक वर्ग के लोगों को परिवार और संपत्ति देने का समर्थन किया। वहीं प्लेटो ने इसका विरोध किया, यानी जो शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है, यही तो अभिभावक वर्ग के अंतर्गत रखा उन्होंने। तो अरस्तु ने परिवार और संपत्ति का समर्थन किया और प्लेटो ने इसका क्या किया, सार्वजनिक इसको कर दिया, इस पर साम्यवाद स्थापित किया कि भैया ना तो कोई परिवार होगा ना ही कोई संपत्ति होगी अभिभावक वर्ग के लोगों के पास। ये कहा था प्लेटो ने। भाई अरस्तु ने इसका समर्थन किया साथियों, अरस्तु ने इसका समर्थन किया। ठीक है, आगे बात करें साथियों कि जो अपने अरस्तु थे, अरस्तु ने कहा, अरस्तु कहते हैं कि परिवार के पालन पोषण के लिए और अतिथियों के सत्कार के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है, संपत्ति की आवश्यकता होती है। अरस्तु ने निजी संपत्ति में साथियों प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है। अरस्तु ने निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संपत्ति का क्या किया है, समर्थन किया है और कृत्रिम संपत्ति का विरोध किया है। प्राकृतिक संपत्ति उसे बताया जिसके उदय में प्रकृति का हाथ होता है, और कृत्रिम संपत्ति वह होती है जो संपत्ति से संपत्ति कमाई जाती है। तो अरस्तु ने कौन सी संपत्ति, निजी संपत्ति के अंतर्गत प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया, यानी कि जिसके उदय में प्रकृति का हाथ है। तो अरस्तु ने प्राकृतिक संपत्ति का क्या किया है, समर्थन किया है। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति के पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जिससे उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, यानी कि जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो, व्यक्ति के पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि अत्यधिक संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। और वहीं अरस्तु ये भी कहते हैं कि आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है, कि भैया इतनी भी कम संपत्ति ना हो किसी पे कि क्रांति को जन्म दे, आर्थिक विषमता हो जाए। आर्थिक विषमता समझते हैं, यानी कि जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है जो बढ़ती जा रही है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आर्थिक असमानता है कि भैया 90% जो देश की संपत्ति है वो केवल 2-4-6% लोगों के पास ही है देश की, और बकाया 90% लोगों के पास देश की 5% संपत्ति है। ये क्या हो रहा है भाई, है? ये आर्थिक असमानता है, तो आर्थिक विषमता है लोगों में। जब आर्थिक विषमता है तो कहीं ना कहीं क्रांति को जन्म देगी। तो आने वाले समय में आप लोग सोच सकते हैं क्या हो सकता है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं आर्थिक विषमता के। तो अरस्तु ने कहा कि अत्यधिक संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है और आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है, यानी आर्थिक विषमता भी नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है साथियों, आर्थिक विषमता किसको, क्रांति को जन्म देती है। अरस्तु ने 3 प्रकार की संपत्ति बताई। कौन कौन सी संपत्ति बताई, संपत्ति को वर्णन किया 3 प्रकार की। पहला बताया सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक उपभोग, और सार्वजनिक संपत्ति और निजी उपभोग, और निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग। अरस्तु ने निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग पर इसका समर्थन किया। निजी संपत्ति यानी कि जो ये जो पेन है ये मेरी है, ये निजी है, लेकिन इसका उपयोग कौन करेगा, इसका उपयोग सभी लोग करेंगे। ये है निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग। तो अरस्तु ने निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग का किया है, समर्थन किया है। यही साथ ही गांधी जी के ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत था। तो ये है अपना अरस्तु का परिवार और संपत्ति पर विचार, जो मैंने आपको बताया। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा भाई मेरे साथी, है ना, लिखें, इसके बारे में लिखें भैया।
चलिए मैं ही लिख देता हूँ क्योंकि अभी समय है। तो देखिए समय कम होता है अपने पास, तो मजबूरी होती है कि आप सब लोग लिखें साथियों, लेकिन समय है तो कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। ठीक है। लिखिए, जहां जहां प्लेटो जहां प्लेटो स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे, वहीं अरस्तु वहीं अरस्तु वहीं अरस्तु पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक समाज के पक्षधर थे पक्षधर थे। तो जहां प्लेटो स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे, वहीं अरस्तु पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक समाज के पक्षधर थे। ठीक है। अरस्तु का कथन है, अरस्तु का कथन है कि स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में है। स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में है। तो स्त्रियों के स्थान घर की चार दीवारी में है। पुरुषों की अरस्तु का एक और कथन है, अरस्तु के अनुसार पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है और स्त्रियों की शोभा आज्ञा ग्रहण करने में है। आज्ञा ग्रहण करने में है। तो पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है, स्त्रियों की शोभा आज्ञा ग्रहण करने में है। अरस्तु कहते हैं कि पुरुषों की अधीनता में ही पुरुषों की अधीनता में ही स्त्रियों
स्त्रियों की शोभा, पुरुषों की अधीनता में ही स्त्रियों को अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है अरस्तु ने स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगाया। अरस्तु ने स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगाया। अरस्तु का कथन है कि परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। कि परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। अरस्तु का एक और कथन है कि परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होते हैं। परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होते हैं। परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होते हैं। तो साथियों, जहाँ प्लेटो ने परिवार और संपत्ति का विरोध किया था, वहीं अरस्तु ने परिवार और संपत्ति का क्या किया है? समर्थन किया है अभिभावक वर्ग के अंदर। तो परिवार का समर्थन किया, जब भी तो अरस्तु कह रहे हैं कि परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला, परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होते हैं, है ना। लेकिन साथियों, महिला विरोधी विचारक कहे जाते हैं अरस्तु को। तो स्त्रियों के स्थान घर की चार दीवारी में इन्होंने बताया कि स्त्रियों की शोभा आज्ञा ग्रहण करने में, पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है। स्त्रियों को अधिकारों की प्राप्ति पुरुषों की अधीनता में ही हो सकती है, ये अरस्तु कहते हैं। ये अरस्तु कहते हैं मेरे साथी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी, फटाफट, बहुत जल्दी, ठीक है भैया। चलिए, हो गया। आगे लिखे हैं भाई, प्लेटो ने जहां प्लेटो ने
अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग के लोगों के लोगों को के लोगों को परिवार एवं संपत्ति से वंचित किया। परिवार एवं संपत्ति से वंचित किया। वहीं अरस्तू ने परिवार एवं संपत्ति दोनों का समर्थन किया। दोनों का समर्थन किया। अरस्तु कहते हैं परिवार के पालन पोषण एवं अतिथियों के सत्कार के लिए संपत्ति आवश्यक है। अरस्तु कहते हैं कि परिवार के पालन पोषण एवं अतिथियों के सत्कार के लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति आवश्यक। अरस्तु ने निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है। अरस्तु ने निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया और कृत्रिम संपत्ति का विरोध किया। कृत्रिम संपत्ति का विरोध किया। अब भैया प्राकृतिक संपत्ति की बात करी जाए तो प्राकृतिक संपत्ति क्या होती है? प्राकृतिक संपत्ति वह संपत्ति जिसके उदय में प्रकृति का हाथ हो। ये क्या होती है? प्राकृतिक संपत्ति। वहीं कृत्रिम संपत्ति क्या होती है? कृत्रिम संपत्ति का मतलब होता है जो संपत्ति से संपत्ति जो कमाई जाती है, संपत्ति से कमाई गई संपत्ति, यानी संपत्ति से कमाई गई संपत्ति क्या होती है? कृत्रिम संपत्ति। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो अरस्तु ने कौन सी संपत्ति का समर्थन किया? तो अरस्तु ने साथियों प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने
अरस्तु ने उतनी ही संपत्ति का समर्थन किया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो। अरस्तु का कथन है कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। अरस्तु का कथन है आवश्यकता से अधिक संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। अरस्तु का एक और कथन है भाई, अरस्तु का एक और कथन है कि आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है। तो आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है। ये अरस्तु का ही कथन है साथियों। अरस्तु ने 3 प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया है। अरस्तु ने 3 प्रकार की संपत्ति का क्या किया है? वर्णन किया है। अरस्तु ने 3 प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया है। तो अरस्तु ने 3 प्रकार की संपत्ति का क्या किया है? वर्णन किया है। नंबर 1 सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक उपभोग। तो सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक उपभोग, यानी कि ये जो पेन है ये सबकी है और सभी इसका प्रयोग करें, सभी इसका प्रयोग करें। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति निजी उपभोग, निजी उपभोग, यानी कि पेन सबकी है लेकिन उपयोग कोई एक करे। सार्वजनिक संपत्ति है लेकिन उपभोग कोई एक करे, निजी उपभोग। तो सार्वजनिक संपत्ति, निजी उपभोग। नंबर 3 निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग। निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग। तो अरस्तु ने साथियों निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग का क्या किया है? इसका समर्थन किया। इसका समर्थन किया है। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने इसका क्या किया भैया? समर्थन किया है। तो निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग, पेन है निजी व्यक्ति, एक व्यक्ति की है लेकिन उपभोग उसका सभी करेंगे। तो ये क्या है था? ये था साथियों हमारा परिवार और संपत्ति पर विचार। तो प्लेटो ने साथियों, जहां मैंने आपको बताया होगा कि प्लेटो ने अभिभावक वर्ग या संरक्षण वर्ग के लोगों को परिवार और संपत्ति से वंचित किया, वहीं अरस्तु ने इसका समर्थन किया, दोनों परिवार और संपत्ति। अरस्तु कहते हैं परिवार के पालन पोषण और अतिथि के सत्कार के लिए संपत्ति आवश्यक होती है
अरस्तु ने साथियों केवल प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है, प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति के पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जिससे कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके, जो व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक हो। अरस्तु कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। वहीं अरस्तु एक बात और कहते हैं कि आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है। आर्थिक विषमता भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक असमानता भी नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो वो क्रांति को जन्म देती है। अरस्तु ने 3 प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया है: सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक उपभोग, सार्वजनिक संपत्ति सार्वजनिक निजी उपभोग, और निजी संपत्ति सार्वजनिक उपभोग। निजी संपत्ति जो सार्वजनिक उपभोग है उसका अरस्तु ने क्या किया, समर्थन किया है साथियों। ठीक है भैया, तो ये है अपना अरस्तु का परिवार और संपत्ति पर विचार। अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बात करेंगे। अभी लगभग थोड़ा मुझे कहीं जाना है, इसलिए क्लास अपनी कम हो रही है और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींच रहे हैं हम लोग, लेकिन कल से हम लोग प्रॉपर वे में क्लास लेंगे। तो साथियों ठीक है, जब तक के लिए आप सभी बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।